गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। ये है हमारा टेस्ट नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं। लक्षद्वीप हाल ही में न्यूज़ में था, इसके बारे में हमें सही कथन बताना है। कौन सा है? केरल में सबसे करीब 12 एटोल में 18 द्वीप। एटोल एक जियोग्राफिकल वर्ड है। द्वीपों में से केवल 10 बसे हुए हैं। हमें बताना है। दूसरी स्टेटमेंट, कभी मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार जिले का हिस्सा हुआ करता था। लक्षद्वीप को 1956 में केरल राज्य के गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कौन सी स्टेटमेंट सही है बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट में क्या गलती है? 18 द्वीप नहीं, 18 का गुना 36 दुगना, यानी 36 द्वीप हैं इसमें। देखिए, केरल में सबसे करीब 12 प्रवाल द्वीप हैं, अटोल्स, जिन्हें अटोल्स बोलते हैं, ATOLL। 36 द्वीप हैं। द्वीपों में से केवल 10 में लोग रह रहे हैं, बसे हुए हैं। एक बार मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार जिले का हिस्सा हुआ करता था। लक्षद्वीप को 1956 में केरल राज्य के गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 56,000 जनसंख्या है, इसकी आबादी है। लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे छोटा, उसके जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान जो हैं 96% और अनुसूचित जनजाति 94.8%, सबसे अधिक जनसंख्या हिस्सेदारी है। निवासी यहाँ के मलयालम और धीवेही भाषा बोलते हैं। इसकी राजधानी है कवारत्ती। अगला प्रश्न, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग नेशनल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे यह कब मनाया गया? इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं। विश्व एनटीडी दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। एनटीडी संक्रमणों का समूह है जो अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए के समुदाय में सबसे आम है। हाशिए मतलब मार्जिनल, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास कम अधिकार हैं। तो इसमें सही स्टेटमेंट होगी सी। दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, हाल ही में चल रही विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रही है, ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित कटिबंधीय रोग दिवस के रूप में घोषित किया है। इसीलिए करंट का प्रश्न है ये। वे विभिन्न प्रकार के रोग जनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, परजीवी, कीड़े के कारण होता है। इन बीमारियों को आमतौर पर तपेदिक, HIV और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में उपचार के लिए कम धन मिलता है। इसीलिए तो ये नेग्लेक्टेड डिजीज़ हैं। NDT के कुछ उदाहरण हैं जैसे संपदर्श का जहर, चर्म रोग, ट्रेकोमा, लिशमैनियासिस और चागास। इन बीमारियों के वैश्विक बोझ को पहचानने के आंदोलन में एक मील का पत्थर है। कौन सा? लंदन घोषणा, जिसे 30 जनवरी 2012 को अपनाया गया था। पहला NTD दिवस 2020 में अनौपचारिक रूप से बनाया गया था और इस साल नया NTD रोड मैप लॉन्च किया गया है। अब यह 30 जनवरी को बनाया जाया करेगा। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया गया? एट विच डेट? 27 मई, 28, 29 या 30? बताइए। सही उत्तर होगा सी, 29 मई। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया। नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने इस दिन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले इंसान बने थे। नेपाल ने 2008 में जब पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ तो यह दिवस मनाने की घोषणा की। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागरमथा, तिब्बती नाम है चोमोलुंग मा। नेपाल के प्रधानमंत्री हाल ही में बने KP शर्मा ओली और वहाँ की राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस डिजीज से रिलेटेड है, ये भी हाल ही में न्यूज़ में थे। हेपेटाइटिस यकृत की एक सूजन संबंधी बीमारी है जो आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होती है, यानी वायरस से होती है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, वैज्ञानिकों ने 5 हेपेटाइटिस वायरस की पहचान की है। कौन कौन से? A, B, C, D और E। और हेपेटाइटिस के सभी प्रकारों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर होगा ए, केवल एक। देखिए, सभी प्रकार के, ये 5 तो हैं,
लेकिन सभी प्रकार के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। किसके लिए नहीं है हम देखते हैं। WHO के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के निदान और उपचार तक लोगों की जो पहुंच है वो अभी भी सीमित बनी हुई है। यह WHO की रिपोर्ट ने कहा है। हेपेटाइटिस यकृत की एक सूजन संबंधी बीमारी है जो आमतौर पर वायरस से होती है, लेकिन हेपेटाइटिस के कुछ अन्य संभावित कारण भी हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हमारा स्टेटमेंट में होता कि ओनली वायरस, कि केवल वायरस से होती है, तो हमारी वो स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि अन्य कारण भी इसके हैं, जैसे कि दवाएं, विषाक्त पदार्थ या शराब के माध्यमिक परिणाम है ये। वैज्ञानिकों ने 5 हेपेटाइटिस वायरस की पहचान की। ABCD और E अक्षरों से पहचाना जाता है। हेपेटाइटिस जो C है, C की अभी वैक्सीन नहीं बनी है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, ये कब मनाया जाता है बताइए। इसका सही उत्तर होगा C, 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने उच्च स्तर के व्यावसायिकता, समर्पण और साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा जारी रखी, और उन लोगों की स्मृति का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2002 को नामित किया था और 2003 में पहली बार मनाया गया। अब की बार की थीम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होती है थीम्स। एक स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना, युवाओं की, तो ये हमारा कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पर। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, कब मनाया गया। इसका सही उत्तर होगा D, 29 मई को। हर साल विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को मनाया जाता है। यह विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन WGO द्वारा WGO फाउंडेशन के सहयोग से मनाया जाता है। रोग विकार की रोकथाम, व्यापकता, निदान, प्रबंधन और उपचार के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए। WDHD 2021 का विषय क्या था। मोटापा एक चल रही बीमारी, ओबेसिटी, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय है WGO का मिलवॉकी में, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यह हाल ही में न्यूज़ में थी। सही कथन हमने चुने हैं। यह 57 राज्यों की सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। पहली इसकी स्थापना 1999 में मोरक्को में हुई थी। बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर होगा केवल एक, 1999 में नहीं हुई थी, 1969 में हुई थी। OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद 57 राज्यों की सदस्यता के साथ दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यह मुस्लिम जगत का सामूहिक आवाज़ है। यह दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। 25 सितंबर 1969 को मोरक्को के रबात में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन निर्णय पर स्थापित किया गया था। वन गुज्जर घुमंतू जनजातियाँ हाल ही में न्यूज़ में थी। यह इनके कथन देखने कौन सा सही है। गर्मियों में वे गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित बुग्याल क्या है, हिमालयाई अल्पाइन घास के मैदान हैं। ग्रीष्मकालीन घरों में चले आते हैं। ये गर्मियों में वहाँ बुग्याल्स में चले जाते हैं। पहली स्टेटमेंट। वन गुज्जर कश्मीर हिमालय में घुमंतू पशुचारी समुदाय हैं। बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर होगा A, केवल एक। ये कश्मीर के नहीं, ये उत्तराखंड हिमालय में है। नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के भीतर बुग्याल में वन गुज्जरों को अपने ग्रीष्मकाल घरों में प्रवास करने के अधिकार को बरकरार रखते हुए आदेश पारित किया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। वन गुज्जर उत्तराखंड हिमालय में घुमंतू देहाती समुदाय हैं जो गर्मियों में तराई, भाबर और शिवालिक से उच्च बुग्याल तक चले जाते हैं और सर्दियों में फिर दोबारा नीचे घास के मैदानों में आ जाते हैं। अगला प्रश्न।
आप साथ के साथ आंसर करते रहिए और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा अपना। निम्नलिखित में से कौन नए वाणिज्य सचिव होंगे? न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी, BVR सुब्रमण्यम, CNR राव, वनीता गुप्ता या प्रियंका मोहते? बताइए। देखिए, तो हमने कल पढ़ा था, इन्हें एनी अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड, जो अक्षय ऊर्जा के संबंध में दिया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ए, BVR सुब्रमण्यम। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने BVR सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दिया। सुब्रमण्यम मुख्य सचिव थे कहाँ? जम्मू कश्मीर वाणिज्य विभाग के। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस कब मनाया गया? एमनेस्टी NGO है, 6 जून, 21 मई, 27 मई या 28 मई? इसका सही उत्तर होगा डी, 28 मई। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे हर साल 28 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1961 में इसी दिन इस NGO की स्थापना लंदन में हुई थी। इसकी स्थापना 28 मई 1961 को लंदन के वकील पीटर बेंसन ने ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर में लेख लिखा था, द फॉरगॉटन प्रिजनर्स के प्रकाशन के बाद की थी। संगठन ने अत्याचार के खिलाफ मानव गरिमा की रक्षा और 1978 में मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें 1977 में नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला था एमनेस्टी इंटरनेशनल को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कोविड के चक्कर में यह योजना चलाई गई थी। 2021 में कोविड-19 के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में इस योजना को 2 महीने, कौन कौन से, मई और जून के लिए फिर से शुरू किया गया है, इसलिए न्यूज़ में थी। पहली स्टेटमेंट सही है। मौजूदा मासिक पात्रता, जो मौजूदा मासिक पात्रता है क्या है? 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, और उसके साथ साथ इस योजना में हमें और क्या क्या मिलेगा लोगों को? 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकान से 1 किलो दाल और 5 किलो मुफ्त गेहूं और चावल भी अतिरिक्त दिए जाएंगे। यह योजना है। तो जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। आप दोनों स्टेटमेंट को याद कर लेना, सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रसारकों यानी ब्रॉडकास्टिंग के एक सर्वोच्च संस्था है, कौन सी? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन। इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया, क्या नाम रखा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड रेगुलेटिंग फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, यानी में से कोई नहीं? बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ब्रॉडकास्टर्स की शीर्ष संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के OTT, जो हमारे नेटफ्लिक्स, अमेजन वगैरह हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं वो इसके नीचे अंडर आ जाएंगे। यह कवर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अभी 25 फरवरी 2021 को जो नए हमारे IT एक्ट आए हैं, उनके उनके अंदर, उनके थ्रू ये इस बॉडी के अंदर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शांति रक्षक यानी इंडियन पीस कीपर्स को यूनाइटेड नेशन ने मेडल दिया? युवराज सिंह, इवोन माइकल पिकार्डो, मूलचंद यादव या उपरोक्त सभी? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। कॉर्पोरल युवराज सिंह, नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव लोग शामिल हैं जिन्हें पदक से सम्मानित किया गया। युवराज सिंह ने कहा दक्षिण सूडान में सेवारत थे, और इवान पिकार्डो एक नागरिक शांति रक्षक हैं। मूलचंद जी इराक में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में थे। तीनों भारतीय शांति रक्षक जिन्होंने पिछले साल शांति अभियानों में अपने प्राणों की आहुति दी है। पिछले साल कोविड शांति अभियानों में मारे गए थे, इसीलिए इनको मेडल मिला है। 129 और अलग ऐसे कर्मी हैं जिन्हें ये पदक मिला है, तो उनके नाम याद रखिए आप, वो 3 जो इंडियंस हैं। नेशनल AI पोर्टल 28 मई 2021 को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई इसने। यह किस मंत्रालय की पहल है? बताइए। वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य। इसका आंसर होगा बी, MeitY यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए, इंडिया AI यह भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल है। MeitY, NEGD और नास्कॉम की एक संयुक्त पहल है। वेबसाइट का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक प्रमुखता के लिए भारत की यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार करना।
यह भारत और उसके बाहर के एआई से संबंधित समाचार सीखने, लेख और घटना गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय केंद्र है, हब है। और यह इच्छुक उद्यमी, छात्र, पेशेवरों, शिक्षाविदों और अन्य सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंध क्षेत्रों में एकल हब बनता है। आईपीसी की धारा एक हाल ही में न्यूज़ में थी। धारा कौन सी? दहेज हत्या से संबंधित कौन सी धारा है? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, 304B। देखिए 303 है हत्या के मामले में उम्र कैद या फांसी। 305 है सुसाइड के लिए उकसाना किसी को, सुसाइड के लिए। और ये बी है दहेज हत्या, 304B। सी, दहेज हत्या में आईपीसी की धारा 304B का दायरा सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया हाल ही में। धारा 304 के अनुसार दहेज हत्या का मामला बनाने के लिए महिला की शादी के 7 साल के भीतर जलने या शारीरिक चोटों के निशान या सामान्य परिस्थितियों के अलावा मृत्यु होनी चाहिए। उसे दहेज की मांग के संबंध में उसके पति या ससुराल वालों ने मृत्यु से ठीक पहले क्या क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। तो यह दो इसके इस धारा के अंदर हैं। अलग जो दूसरे कानून बनाए गए हैं दहेज प्रथा के खिलाफ, दहेज निषेध अधिनियम 1961, इसकी डेट याद रखना 1961 सन। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसकी भी सन याद रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संबंध में सही कथनों का चयन करना है हमें। एनसीपीसीआर एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। पहली स्टेटमेंट, आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में है। 5 मार्च 2007 को काम करना शुरू किया था। बताइए कौन सा सही है? सही उत्तर होगा बी, केवल 2। यह संवैधानिक नहीं, यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक वैधानिक निकाय है। एनसीपीसीआर सदस्य संसद के एक अधिनियम, कौन सा अधिनियम? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 सन याद रखना। एक भारतीय वैधानिक निकाय है। आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में काम करता है और 5 मार्च 2007 को काम करना शुरू किया। आयोग के अनुसार धारा 13 के तहत अनिवार्य किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र बाल विकास अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं, जैसा कि भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र के चाइल्ड अधिकारों में कन्वेंशन में निहित है। इस आयोग ने परिभाषित किया है कि बच्चा कौन सा है। 18 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्ति बच्चे हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं और जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, यह कंडीशन है। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। अगला प्रश्न, हुतू और तुत्सी जनजातीय समूह हाल ही में चर्चा में थे, किस देश से संबंधित हैं? नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया या रवांडा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, रवांडा। बहुलक हुतू और तुत्सी रवांडा के एक अशांत संबंध रहा है। इनके हिस्टोरिकल है, आप इनकी कहानी पढ़ सकते हैं। वैसे आपको बस ये याद रखना है कि ये दो जो समूह है ये रवांडा से संबंधित हैं। हाल ही में घाना और यमन को निर्यात किया गया ग्राम चावल, विलेज राइस, ये किस स्टेट से संबंधित है? बताइए। असम, तमिलनाडु, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? इसका सही उत्तर होगा बी, तमिलनाडु। प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न प्रकार के खनिजों से समृद्ध ग्राम चावल सीधे तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु, जिसे तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। अपीडा ने सहायता की इसके एक्सपोर्ट में ग्राम चावल के। और ऐसे ही मार्च 2021 में असम से लाल चावल, जो हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा है, लाल चावल, और जिसको बोलते हैं बाओ धान भी, यह ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है, लोहे से भरपूर होता है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। दोस्तों यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।